Good morning to all of you. I am Rohit Kumar, PhD scholar, IMS BHU. Today I will discuss about the Woolard method of the precipitation titration. This is the Woolard method. This titration has named by the German chemist Jacob Woolard, which is came in 1874. This method involved the determinations of halide ions like fluorine, chlorine, bromine, iodine, and anions like phosphates, chromate, and which is performed in the acidic medium using silver ions. In these titrations, ferric ammonium sulfate is used as an indicator. We can say the ferric ammonium sulfate, which is used as an indicator. In this method, first analyte is titrated with measured excess of AgNO3. ये जो मैंने पूरा पढ़ा, इसके पूरे का मतलब मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ. शॉर्टकट तो मैंने वैसे भी लिखा है यहाँ पर. इसको जर्मन जो हमारे केमिस्ट थे जैकब वुलार्ड, उन्होंने इन्वेंट किया था 1874 में. तो ये उन्हीं के नाम से इसलिए है. और इस मेथड में हम लोग डिटर्मिनेशंस कर सकते हैं हैलाइड्स की, हैलाइड आयंस की, एनायंस लाइक फास्फेट, क्रोमेट एंड फास्फेट क्रोमेट्स की. सब जो टाइट्रेशंस होगा वो एसिडिक मीडियम में होगा. इसमें जो हम लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो फेरिक अमोनियम सल्फेट है, दैट इज़ यूज एज ए इंडिकेटर्स. ये जो स्टेप है इन दिस मेथड, फर्स्ट एनालाइट इज टाइट्रेटेड विद मेजर्ड एक्सेस ऑफ AgNO3. इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. यहाँ पे प्रोसीजर्स में देखेंगे. इन दिस मेथड टू टाइप ऑफ टाइट्रेशंस आर यूज्ड. दो तरह से टाइट्रेशन हम लोग यूज़ करेंगे. फर्स्ट इज़ द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ AgNO3. जो हम AgNO3 यूज़ करेंगे उसको पहले स्टैंडर्डाइज कर लेंगे. सेकेंड जो स्टेप है टाइट्रेशन ऑफ एक्सेस AgNO3. जो AgNO3 जो मैंने स्टैंडर्डाइज किया है अब उसको लेंगे, उसको एक्सेस में लेंगे, फिर उसमें सैंपल ले लेंगे. सैंपल में इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे. 2 बूंद इंडिकेटर डालेंगे, 2 से 3 बूंद डाल सकते हैं इंडिकेटर्स, 5%. उसके बाद उसको अमोनियम थायोसाइनेट से टाइट्रेट कर देंगे. ये जो प्रिंसिपल है उसमें हमने बाय द रिएक्शन से लोगों को समझाया है. रिएक्शन हमारा ये है जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये दिखा दूँ. ऑपरेटर्स इसको बोलते हैं टाइट्रेशन ऑपरेटर्स. जो ब्यूरेट है उसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया है एज ए टाइट्रेंट बोल सकते हैं. जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ पे जो सिल्वर नाइट्रेट है फर्स्ट मेथड में, ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मेथड की, जिसमें हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ AgNO3 का कर रहे हैं. AgNO3 को नीचे हम लोग एनालाइट में NaCl लेंगे, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट एज ए इंडिकेटर यूज़ करेंगे. तो जब धीरे धीरे हम लोग AgNO3 को धीरे धीरे ड्रॉप बाई ड्रॉप कॉन्ट्रोल फ्लास्क में गिराएंगे तो जो रिएक्शंस होगा वो ऐसे होगा NaCl प्लस AgNO3. NaCl जो है हमारा नीचे प्रेजेंट है, यहाँ हम बोल सकते हैं ये हमारा जो NaCl है वो हमारा नीचे प्रेजेंट है. और AgNO3 जो हम ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से गिरा रहे हैं इसमें, तो हमारा बनाएगा AgCl और NaNO3. यहाँ पे हम एक बात देखेंगे, जितने भी हमारे NaCl है वो सारे के सारे AgNO3 से रिएक्ट कर लेते हैं. अब यहाँ पे एक्सेस में कोई भी NaCl नहीं बचता. फिर अब इसमें बच जाता है केवल और केवल K2CrO4, दैट इज़ द इंडिकेटर. अब जो हम लोग एक्स्ट्रा ड्रॉप गिराते हैं AgNO3 का, वो एक्स्ट्रा ड्रॉप रिएक्शंस करता है K2CrO4 से और बनाता है Ag2CrO4, दैट इज़ द कलर्ड प्रेसिपिटेट. और उसके बाद KNO3 बन जाता है. तो ये जो है हमारा Ag2CrO4 कलर प्रेसिपिटेट, ये हमें इंडिकेट करता है कि जो हमारा टाइट्रेशंस है वो अब कंप्लीट हो चुका है. ये जो प्रोसेस है ये वही प्रोसेस है जो मैंने आपसे बताया अभी. इसमें ब्री ग्रेड कलर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है. जो K2CrO4 है वो 5% लेते हैं हम लोग, इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं. फिर आते हैं सेकेंड मेथड पे आते हैं, जो हमारा सेकेंड मेथड है. ये जो हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं ऑपरेटर्स, फिर से ले लेंगे टाइट्रेशन ऑपरेटर्स. ये जो हम लोग देख रहे हैं ब्यूरेट में हम लोग भर लेंगे अमोनियम थायोसाइनेट. ये जो नीचे हमारा कॉन्ट्रोल फ्लास्क है उसमें हम लोग सैंपल लेंगे. सैंपल में हमारा KCl हमारा सैंपल में है. उसके बाद एक्सेस में AgNO3 ले लेंगे, उसको हम लोग फेरिक अमोनियम सल्फेट एज ए इंडिकेटर डाल देंगे यहाँ पे. अब इस
इसको हम लोग अब स्टार्टिंग में ही ये रिएक्शंस होगा बिना अमोनियम थायोसल्फेट के टाइट्रेट किए ही थोड़ा रिएक्शंस आगे बढ़ेगा। तो जो KCl है वो AgNO3 के साथ रिएक्शंस करेगा। अभी हमने कोई भी टाइट्रेट ऐड नहीं किया है, इसमें जो पड़ा हुआ है हमारा KCl वो AgNO3 जो एक्सेस में है उससे रिएक्शंस करेगा। एक्सेस का मतलब 10 ml अगर हमने KCl लिया है, वैसे भी जो नीचे है हम लोग अक्सर 10 ml लेते हैं, 0.1 नॉर्मल का। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं जो KCl है वो AgNO3 के साथ रिएक्शंस करता है। जो AgNO3 है वो एक्सेस में है, तो 10 ml जो KCl है 10 ml AgNO3 के साथ रिएक्शंस करेगा और AgCl प्रेसिपिटेट बनाएगा, AgCl प्रेसिपिटेट बनाएगा। उसके बाद KNO3 बनेगा और AgNO3 बनेगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग जो AgNO3 था इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमने इसको एक्सेस में लिया था। 10 ml KCl 10 ml AgNO3 से रिएक्शन किया, लेकिन हमने यहाँ पे 20 ml लिया था, तो 10 ml हमारा बच गया, जो कि यहाँ पे हमने दिखा दिया आपको। फिर यही जो बचा हुआ एक्सेस AgNO3 है, अब इसको टाइट्रेट करेंगे अमोनियम थायोसाइनेट से। जब टाइट्रेट करेंगे तो बनेगा हमारा AgSCN, इसका मतलब है सिल्वर थायोसाइनेट बन जाएगा हमारा, जो कि एक प्रेसिपिटेट है, और अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। फिर अब जो एक्स्ट्रा जो ड्रॉप डालेंगे, एक्स्ट्रा ड्रॉप, अब हम लोग जो एक्स्ट्रा ड्रॉप डालेंगे वो फेरिक आयन से रिएक्ट करेगा। जो हमारा थायोसाइनेट है वो फेरिक आयन से रिएक्ट करेगा और फेरिक थायोसाइनेट नाम का एक कलर प्रेसिपिटेट देगा जो कि ब्रिक कलर का होगा। देन हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे, रेडिश कलर प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो मेथड जो यहाँ पे दिखाया गया है, टेक अ 10 ml ऑफ KCl सैंपल सॉल्यूशंस, यहाँ पे एड एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ AgNO3, ये आप सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। टाइट्रेट विद 0.1 एन अमोनियम थायोसाइनेट, ये जो चीज़ें लिखी हैं ये आपको एग्जाम में लिखना है, मैंने आपको वैसे पूरा बता दिया। अब बात करेंगे मॉडिफाइड वुलार्ड मेथड की। यहाँ पे हमें ये देखना है, यहाँ पे दो दो प्रेसिपिटेट एक साथ बन रहे हैं। जैसे कि हम बात करेंगे अगर मॉडिफाइड वुलार्ड मेथड की, तो मॉडिफाइड वुलार्ड मेथड में क्या होता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड किया गया है। मॉडिफाइड इसलिए किया गया है कि वहाँ पे दो प्रेसिपिटेट एक साथ बन रहे हैं, दो में एक तो हमारा AgCl बना हुआ है, एक तो हमारा फेरिक थायोसाइनेट बना हुआ है, दो हमारे प्रेसिपिटेट बने हुए हैं। ऊपर से जब हम एक्स्ट्रा ड्रॉप जब डालते हैं अमोनियम थायोसाइनेट का, तो जो AgCl है वो उससे रिएक्ट करता है। AgCl से रिएक्ट करने के बाद वो फेरिक थायोसाइनेट का जो कलर उसको डिस्टर्ब करता है, जो रेड कलर है उसको डिस्टर्ब करता है, इससे जो कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। तो फिर इसके लिए हम लोगों को एक्सेस में अमोनियम थायोसाइनेट डालना पड़ जाता है, जिससे एरर आती है। तो इन सब से बचने के लिए हम लोग नाइट्रोबेंजीन का या क्लोरोफॉर्म का या वेटिंग एजेंट का कुछ बूंदें डाल देते हैं, कुछ ड्रॉप डालते हैं, जो कि AgCl जो प्रेसिपिटेट बना होता है हमारा स्टार्टिंग में, उसके चारों तरफ वो लेयर फॉर्म कर देता है। जब वो चारों तरफ जो वो लेयर फॉर्म कर देगा AgCl के ऊपर, तो वो अब जो होता है वो अमोनियम थायोसाइनेट से रिएक्शन नहीं करेगा। अब ये इससे रिएक्ट नहीं करेगा, जब ये इससे रिएक्ट नहीं करेगा तो जो रेडिश कलर प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हुआ है वो हमारा परमानेंट बना रहेगा। दैट इज़ वाई वी विल यूज़ द मॉडिफाइड वुलार्ड मेथड। मैंने मॉडिफाइड में वही बातें कही है, इसलिए मैंने आपको पहले दिखाया था क्योंकि वहाँ पे डायग्राम था। यहाँ देखते हैं, when chloride are analyzed, the Woolard methods has to slightly modified. During titration, the solutions is contact with two precipitate simultaneously. मतलब जब टाइट्रेशन करेंगे वही बातें जो मैंने बताया था कि दो जो प्रेसिपिटेट है उससे वो मिक्स होता है या कांटेक्ट में आता है। फिर क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड एंड अमोनियम थायोसाइनेट विच हैज़ डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, सो आफ्टर द टाइट्रेशन एक्सेस ऑफ thiosynate ions are react with AgCl and the red color of iron thiosynate complex gradually disappear। ये सब वही बातें हैं, जैसे कि अब एक्सेस जो हमने थायोसाइनेट जो वहाँ से ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराया तो वो AgCl को डिस्टर्ब किया, फिर AgCl से वो रिएक्ट करने के बाद जो थायोसाइनेट का जो कम्प्लेक्स बना हुआ है उसको डिस्टर्ब करता है, उसका जो रेड कलर है वो धीरे धीरे वो डिसअपियर हो जाता है। अब एडिशन ऑफ मोर थायोसाइनेट काजेज रिस्टोरेशन ऑफ रेड कलर, अब उसके चक्कर में हमें एक्स्ट्रा थायोसाइनेट डालना पड़ जाता है,
जब एक्स्ट्रा डालेंगे तो फिर से वो रेड कलर आएगा। अब इस चक्कर में होता क्या है कि थायोसाइनेट एक्स्ट्रा हो जाता है, जिससे आती है एरर। तो इससे बचने के लिए हम लोग उसमें यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लोरो लिक्विड, कुछ ऑर्गेनिक लिक्विड यूज़ करते हैं जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोबेंजीन एंड अदर वेटिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं। तो वो जो AgCl है, जो हमारा AgCl होगा, इसके चारों तरफ एक लेयर बना लेगा। जब ये लेयर बना लेगा तो अब ये थायोसाइनेट से रिएक्शंस नहीं करेगा, अब ये इससे रिएक्शंस नहीं करेगा। तो जो हमारा जो रेड कलर जो बनेगा, जो रेड कलर है हमारा आयरन्स का, थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स ग्रेजुअली डिसअपियर जो ये हो रहा है, अब ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे करते हैं, इसमें कुछ बूंद डालते हैं ताकि वो AgCl को चारों तरफ से कवर कर ले, है ना। कवर करने के बाद वो थायोसाइनेट से रिएक्शंस ना करे, ताकि जो रेड कलर जो हमें लास्ट में जो मिलता है कॉम्प्लेक्स, वो हमारा डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।